हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग सिंप्लीफाइड। तो आज क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। बेसिकली आई एम इन नीड ऑफ मनी, तो मुझे अर्जेंटली थोड़े से पैसों की ज़रूरत है। क्या आप मुझे देने के लिए तैयार हो? मे बी अराउंड 3-4 लाख रुपीज़। मुझे एक्चुअली एक लोन की ज़रूरत है आप सबसे। आप में से कौन मुझे ये लोन देना चाहेगा? क्या आप मुझे ऐसे ही लोन दे दोगे? क्या आप मुझे ऐसे ही पैसे दे दोगे जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग यू समथिंग? मैं आपको बैंकिंग सिखा रही हूँ तो आप मुझे पैसे दे दोगे? या आपको जानने का मन होगा कि व्हाट इज़ माय सैलरी, व्हाट डू आई अर्न, क्या मैं वो पैसे आपको वापस कर पाऊंगी या नहीं? सो ये बहुत सारी पॉइंट्स है जो आप मुझे पैसे देने से पहले सोचोगे, राइट? तो यही एक चीज़, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है जो हर एक बैंक लेता है। बैंक के पास भी एक पैसा, एक अमाउंट, बैंक हैज़ अ सर्टेन अमाउंट जो उनके पास रहता है, जो वो लोन्स के थ्रू दूसरों को देती है, राइट? कस्टमर्स को देती है, अपने बोरोवर्स को देती है। बट बेसिस व्हाट? क्या वो किसी को भी लोन दे देगी? क्या वो आपको भी लोन देगी, मुझे भी देगी? क्या वो सेम टर्म्स पे लोन्स देगी? तो आज मान लीजिए कि मैंने आपसे लोन मांगा, क्या आप मुझे 2% पे वो लोन दोगे या 5% पे दोगे? तो ये सारे डिसीजंस जो हैं वो आप किस बेसिस पे लोगे? ये जो सारे डिसीजंस हैं ये बैंक्स भी लेती हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसके बारे में आज हम समझेंगे। एंड दिस प्रोसेस जिसमें कि एक बैंक डिसीजन लेती है हाउ टू गिव लोन्स टू अ बोरोवर and on what terms and how much is known as the credit appraisal process. तो आज हम दो चीज़ों के बारे में समझेंगे। वन इज क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस एंड द अदर इज क्रेडिट स्कोर। सो फर्स्ट समझते हैं व्हाट इज अप्रेजल। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अप्रेजल। तो मान लीजिए आपने मुझे कैसे अप्रेज किया। जब मैंने आपसे 3 लाख रुपीज़ मांगा एज लोन, क्या आपने मुझे जज नहीं किया? ओके, ये एक टीचर है, इनका जॉब, ये कहाँ जॉब करती है, इनका सैलरी कितना होगा? आपने मेरा एक जजमेंट बनाया, राइट? दैट इज कॉल्ड अप्रेजिंग द पर्सन। या फिर मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जा रहे हो या आप किसी से मिलते हो, आपको 10 लोग मिलते हैं। ऑफ दोज 10 पीपल, क्या आप सबको अपना फ्रेंड मानते हो? क्या आप सबके बारे में सेम जजमेंट रखते हो? नो, राइट? आउट ऑफ द 10 पीपल आपको 5 लोग अच्छे लगेंगे, 5 लोग अच्छे नहीं लगेंगे। उसमें से आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, एक थोड़ा कम अच्छा लगेगा। किसी के साथ आप ज़्यादा इंटरैक्ट करोगे, किसी के साथ आप थोड़ा कम इंटरैक्ट करोगे। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर जजिंग दैट पर्सन। बेसिकली यू आर अप्रेजिंग दैट पर्सन, राइट? नाउ क्रेडिट अप्रेजल क्या होता है? तो अप्रेजल को आप समझ गए क्या होता है? You've understood what is appraisal? To judge someone, to judge a particular thing, person, to appraise that person. Okay, to appraise whatever is in front of you. Now credit appraisal is to judge whether you want to give credit, whether you can give credit in the terms given by the borrower. तो क्रेडिट अप्रेजल के बारे में हम समझेंगे। व्हाट इज इट? इट इज बेसिकली अ प्रोसीजर टू इवेल्युएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ पोटेंशियल बोरोवर। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, दिस पर्टिकुलर वर्ड क्रेडिट वर्दीनेस। वापस से वो सिचुएशन पे चले जाते हैं जहां मैंने आपसे पैसे मांगे थे। क्या मैं वो 3 लाख रुपीस की वर्दी हूँ? क्या मेरे पास इतना कैपेबिलिटी है दैट आई कैन टेक
that much of credit from you and return it back to you on time. Return it back, दो चीजें हैं, return the money back and return it on time with the interest that you have asked me to pay. With the interest मतलब अगर मैंने आपसे 3 लाख रुपीस मांगे थे और आपने मुझे बोला ठीक है, that's okay, you return this 3 lakhs rupees to me after 1 year, but you have to also pay 15,000 as an interest because you 15,000 देना है because ये 3 lakhs rupees मैंने आपको 1 साल के लिए दिए हैं. I could have used that 3 lakh rupees in that 1 year, but I've given it to you. So for that, you have to give me this 15,000 interest. So 3,15,000 whether मैं वो on time return कर पा रही हूँ is how you know whether I'm credit worthy or not. यानी कि मेरे में उतना वर्थ है कि नहीं कि मैं आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट टाइमली रीपे कर सकूं. Okay, so that is credit appraisal, the procedure to evaluate credit worthiness of the borrower. तो ये बैंक्स जो है ये क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस फॉलो करती है बिफोर lending a particular amount of money to the potential borrowers. Now, why do you have to do credit appraisal? तो बैंक्स के पास बहुत सारे लोग आते हैं, right? There are so many people who come to the bank asking for money. तो हम सबको दे सकते हैं, बैंक्स तो सबको पैसे दे दे, इतना क्रेडिट वर्दी देखना, उसका अप्रेजल करके, why do you have to waste so much of your time? लोग आ रहे हैं, पैसे दे दो, because that is my work. No, बैंक is a profit making company. क्या बैंक्स लॉस पे चल सकती है, आप बताओ? Do you think that आपने लोन दे दिया, लोन वापस नहीं आया and the bank is like okay, no problem, I will bear the loss. No, bank is here to give money to people who can return it back on time. Only then वो बैंक फंक्शन कर पाएगी. Only then आपके डिपॉजिट्स बैंक के साथ सेफ रहेंगे, राइट? सो ये जो क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस है ये इंश्योर करती है दैट द लेंडर्स मिनिमाइज द रिस्क. तो देयर इज अ रिस्क. This is a very important thing that you need to understand, is that lending is associated with risk, isn't it? And return, of course. Lending is associated with risk and return. तो मैंने जब आपसे पैसे मांगे या आपका दोस्त जब आपसे उधार लेता है पैसा, तो आप जब दे देते हो, आप ये सोच के देते हो कि ये टाइमली मुझे पैसे वापस कर देगा, लेकिन देयर इज अ रिस्क कि ये वापस ना करे पैसे, राइट? आपने जो पैसे उसको दिए थे वो वापस आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है. सो दैट इज व्हाट इज ऑल्सो द रिस्क दैट अ बैंक टेक्स. अब इस रिस्क को आप कम कैसे करोगे? हाउ विल यू रिड्यूस दिस रिस्क? बाय बीइंग वेरी सिलेक्टिव. मैं पैसे आपसे उधार मांग रही हूँ, आपके 2-3 और दोस्त आपसे पैसे उधार मांग रहे हैं, सबको थोड़ी ना दे दोगे. यू विल बी सिलेक्टिव, राइट? यू विल चूज which person do you want to give the loan to. and how will you choose? आप देखोगे कि मेरे पास मेरा क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, मेरे पास सैलरी क्या है, मैंने अपना इनकम टैक्स पे किया है कि नहीं, व्हाटएवर. लेकिन आपके दोस्त के मामले में आप देखोगे कि ये दोस्त मेरा ट्रस्टवर्दी है, ये दोस्त ही इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म फ्रेंड ऑफ माइन, तो ये तो मुझे वापस कर ही देगा टाइमली बिकॉज मेरे साथ ही रहना है इसको, राइट? That is another thing that you will think of. So similarly, this credit appraisal process, जो ये process उसने follow किया है बैंक ने, it will help the bank reduce the risk and ensure timely returns. Okay? Now let's try to understand कि इसका process क्या है. तो ये जो पूरा credit appraisal process है ये बैंक्स में कैसे होता है? There are different steps through which. तो जैसे कि मैंने आपको बोला
आपके दोस्त आपसे लोन मांग रहे हैं, तो आप दोस्त को देखोगे राइट कि ये कितने सालों से मेरा दोस्त है, इसके फैमिली कैसी है, whether he'll be friends with me in the long term or not, राइट? ये सब बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो जब आप लोन देते हो. नाउ यहाँ पे बैंक्स विल डू दिस 5 steps. तो ये 5 steps आपको सिंपल समझना है. मैं आपको समझाऊंगी विथ अ वेरी easy example. Let's not try to get into all the nitty gritties. ये सब जो छोटे छोटे आपको वर्ड्स दिख रहे हैं इसमें नहीं जाएंगे. हम एक छोटा सा स्टोरी के थ्रू समझते हैं. स्टोरी विल बी दैट आई एम गोइंग टू द बैंक टू गेट अ लोन. तो मान लेते हैं SBI. ओके, सो आई गो टू SBI टू गेट अ लोन ऑफ 10 लाख रुपीज. सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? लेट्स फॉरगेट बैंकिंग, सब भूल जाते हैं, बस ये सोचते हैं कि मैं SBI के पास गई हूँ 10 लाख का लोन लेने. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल हैव टू डू? आई हैव टू आस्क फॉर इट. नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा कितना लोन चाहिए, राइट? सो आई हैव टू गो एंड आस्क फॉर द लोन. सो आस्किंग फॉर द लोन, मैं जाके SBI के ब्रांच में जाती हूँ एंड आई से जो वहाँ पे बैठे होंगे RMs वगैरह, उनको जाके आई विल से मुझे लोन चाहिए. नाउ यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट. तो वो लोन कहीं पे मुझे लिख के देना पड़ेगा कि मुझे इतना लोन चाहिए, क्या पर्पस के लिए चाहिए, क्यों चाहिए, मेरे पूरे डिटेल्स उसमें होंगे कि मेरा व्हाट इज़ माय आइडेंटिटी, हु एम आई. बिकॉज जब आई एम गोइंग टू द बैंक, बैंक नीड्स टू नो एवरीथिंग अबाउट मी व्हेन आई एम आस्किंग फॉर अ लोन. सो आई विल फिल इन अ फॉर्म. मैं एक एप्लीकेशन फिल करूंगी. आई विल अप्लाई फॉर द लोन. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इज टू अप्लाई फॉर द लोन. तो आप एक एप्लीकेशन फॉर्म पे आप सारा अपना डिटेल्स लिख के बोलोगे दैट आई वांट टू लोन ऑफ दिस अमाउंट. ऑल योर इन्फॉर्मेशन विल बी पुट इन दैट एप्लीकेशन. वो एप्लीकेशन जो है द ब्रांच और द बैंक इज गोइंग टू असेस. आपके एप्लीकेशन को असेस करेगा. वो देखेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स डाले हैं आर दोज डिटेल्स करेक्ट, एंड वेदर आप उसमें डालोगे आपके फाइनेंशियल डिटेल्स वगैरह सब कुछ डालोगे तो वो सब कुछ देखेगा. आपका पूरा एप्लीकेशन जो है वो बैंक प्रोसेस करेगा. इट विल मूव इट फॉरवर्ड, आगे भेज देगा कि ये एप्लीकेशन आया है, देवदर्शनी ने एप्लीकेशन भेजा है, ये एप्लीकेशन लो और इसका आप डॉक्यूमेंटेशन शुरू कर दो. तो डॉक्यूमेंटेशन शुरू करना मतलब अभी मैंने एप्लीकेशन में लिखा होगा कि मेरा मंथली इनकम मान लीजिए 60,000 रुपीज़ है, और फिर मैंने बोला होगा दैट मेरा परमानेंट एड्रेस इज़ इन न्यू दिल्ली. ओके, आई मस्ट हैव गिवन देम माई ID प्रूफ. मैंने बोला होगा मेरा आधार नंबर ये है. मैंने बोला होगा कि येस आई हैव फाइल टैक्स रिटर्न्स. नाउ ये सब चीज़ें जो मैंने एप्लीकेशन में लिखा था ये सब मेरा डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूफ होगा, राइट? अगर मैं अभी आपको बोलती हूँ दैट आई हैव पेड माई टैक्स ऑन टाइम, ओके, बट हाउ डू आई प्रूफ? I can prove it by showing the tax returns to you, right? तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन जो है यानी कि ऑल द आइडेंटिटी प्रूफ, मुझे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे. मेरा इनकम रिटर्न हो गया, मेरा इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगे, फिर वॉट एवर सैलरी आई गेट, माई सैलरी स्लिप्स, सब कुछ आ जाएगा इन द डॉक्यूमेंट. तो बेसिकली अगर आप बैंक में जाओगे आपको मिलेगा हर एक एप्लीकेंट का जो भी लोन अप्लाई करता है उन सब का एक एक फोल्डर बना रहता है फाइल में. वो जो पुराने ज़माने में अगर आप सोचो व्हेन यू थिंक ऑफ अ बैंक यू थिंक ऑफ अ लॉट ऑफ फाइल्स, राइट? ऐसे पड़े हुए फाइल्स, लॉट्स ऑफ फाइल्स स्टैक्ड. दोज फाइल्स आर एप्लीकेंट्स फाइल्स. जो बोरोवर्स होते हैं उनके सारे फाइल्स होते हैं, उसमें उनका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ होता है. यानी कि हु इज़ दैट पर्सन, वेयर डज ही स्टे, व्हाट इज़ हिज इनकम, सब कुछ. तो ये एक लोन देने से पहले आप देखो कितना कुछ होता है. दिस इज सेकंड स्टेप. आफ्टर दैट आपका असेसमेंट होगा.
जब आपके सारे डॉक्यूमेंटेशंस वेरीफाई हो गए, फिर आपका क्रेडिट असेसमेंट। तो नाउ दे विल सी, ठीक है, देवदर्शन ने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर इन लाइन विद द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन में मैंने लिखा था, और जो डॉक्यूमेंट्स है दे आर ऑल अलाइंड। ओके, सो दे आर ऑल अलाइंड नाउ, एप्लीकेशंस अलाइनमेंट हो गए हैं। नाउ दे विल असेस माय क्रेडिट वर्दीनेस। जो मैंने आपको पहले बोला था, व्हाट इज द क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस? द क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस इज टू सी वेदर अ बोरोवर इज क्रेडिट वर्दी और नॉट। यानी कि मुझे जो मैंने लोन मांगा है 10 लाख का, क्या मैं इस 10 लाख के हकदार हूँ? विल आई, शुड आई गेट दिस अमाउंट फ्रॉम द बैंक और नॉट? फॉर दिस माई असेसमेंट विल बी डन। तो उनको कैसे पता चलेगा दैट आई हैव द एबिलिटी टू रीपे? आप बताओ, जस्ट सोचो, आप कैसे अज्यूम करोगे दैट आई कैन रीपे? अगर मैंने पहले किसी से लोन लिया हो और मैंने उसको टाइमली रिटर्न कर दिया है, तो आप ट्रस्ट करोगे कि ठीक है, इसने मेरे पापा से लोन लिया था, पापा को टाइमली रिटर्न किया, तो मुझे भी शायद कर देगी, राइट? सो देयर इज अ ट्रस्ट दैट आई एम बिल्डिंग थ्रू माय हिस्ट्री। तो मेरा जो रीपेमेंट हिस्ट्री है, उसके थ्रू मैंने एक ट्रस्ट बिल्ड किया है कि मैं टाइमली रीपे करती हूँ। तो इससे आप मेरा असेसमेंट कर रहे हो, राइट? इससे आप मेरी हिस्ट्री से मेरा असेसमेंट कर रहे हो। एंड देन इवैल्यूएशन ऑफ माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मान लीजिए मेरे जो भी इनकम है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम ही देखोगे, लेकिन अगर मैं कोई एक बिजनेस होती, इफ आई हैड अ बिग कंपनी और मैंने आपसे लोन मांगा, तो आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते कि मैं प्रॉफिट्स बना रही हूँ, लॉस बना रही हूँ, कि 10 लाख ले तो लिए, अब अगर लॉस में चल रहा है कंपनी, तो रीपे कैसे करेगा? तो यू विल लुक एट माई इनकम फ्लोज। ओके, अगर मैंने और भी कहीं से लोन ले रखा है, ये भी आप देखोगे, एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, एग्जिस्टिंग मैंने कहीं और तो लोन नहीं ले रखा है। मान लीजिए आपसे भी लोन लिया है, किसी और से भी 2-3 जगह लोन ले रखा है, तो आप बोलोगे अरे इधर लोन वापस करेगा या मुझे? सो दैट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। नाउ एप्लीकेशन डाल दिया, एप्लीकेशन में मेरा सारा सब कुछ चेक हो गया। अब एप्लीकेशन में जो डिटेल्स डाला था वो उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्रॉस वेरीफाई किए, मेरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया। फिर उन्होंने मेरा क्रेडिट असेसमेंट किया, ये देखा कि वेदर मैं उनको टाइमली रीपे करूंगी, मेरा क्रेडिट स्कोर क्या है, हम क्रेडिट स्कोर के बारे में आगे पढ़ेंगे। एंड देन मेरा बेसिस मेरा क्रेडिट असेसमेंट, मेरा फाइनेंशियल एंड रिस्क असेसमेंट करेंगे, यानी कि वेदर मेरे विथ मी, मेरे साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है वो पैसे लेंड करने में। सपोज अज्यूम करते हैं, लेट्स गो बैक टू माय स्टोरी, लेट्स गो बैक टू द स्टोरी जहाँ पे मैंने आपसे पैसे लिए थे। ओके, मैंने आपसे कितने पैसे लिए? 3 लाख रुपीज। और मैंने आपको बोला कि देखो, इफ मेरे से ये रीपे नहीं होता है, तो आप मेरी ना गोल्ड ज्वेलरी ले लेना। मेरे पास एक गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड बैंगल है मेरा, आप वो ले लेना। फिर आप बोलते हो ठीक है, और मैंने बोला है मेरे गोल्ड बैंगल का, फिर आपके अंदर क्या आएगा? ठीक है, गोल्ड बैंगल तो मैं ले लूंगा, बट व्हाट इज द वर्थ ऑफ द गोल्ड बैंगल? जो मैंने आपको गोल्ड बैंगल बोला है, मान लीजिए वो 1 लाख का है, क्या उससे आप मेरा लोन हो जाएगा? विल आई बी एबल टू रीपे माई लोन विथ अ 1 लाख रुपी बैंगल? नो। तो देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड इन लेंडिंग दिस 3 लाख रुपीज टू मी। ये जो आप 3 लाख रुपीज मुझे दे रहे हो, ये रीपे नहीं हो पाएंगे विथ वॉट एवर कोलैटरल आई हैव विद मी। मेरे इस कोलैटरल के साथ ये पेमेंट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज अ रिस्क दैट यू आर एसोसिएटिंग विथ। तो आपको ये रिस्क असेसमेंट भी करना ज़रूरी है। एक बार मैंने एप्लीकेशन दे दिया, आपने क्रेडिट असेसमेंट कर लिया, ठीक है, मैं क्रेडिट वर्दी हूँ, आई कैन रीपे, बट क्या मेरा रिस्क असेसमेंट भी नील है? क्या क्रेडिट असेसमेंट करने के बाद जब आप रिस्क असेस कर रहे हो तो आपको लग रहा है कि ठीक है, शी विल नॉट पोज एनी रिस्क, यानी कि if she will be able to repay, in case she is not able to repay, उसका कोलैटरल है उसके पास, बट यहाँ पे कोलैटरल नहीं है, so there is a risk that is associated. तो the borrower, the lender will evaluate the
risk associated with lending to the borrower based on factors like collateral, credit history, market trends and purpose of the loan. अगर मैंने मान लीजिए मेरा क्रेडिट हिस्ट्री इज फाइन, बट मैं लोन ले रही हूँ एक घर बनाने के लिए, ओके एक घर खरीदने के लिए, बनाने का नहीं, फ्लैट, आई वॉन्ट टू बाय अ फ्लैट एंड आई वॉन्ट टू बाय अ फ्लैट समवेयर नियर हरियाणा एंड उसका कंस्ट्रक्शन भी नहीं शुरू हुआ है एंड इट इज अ रिस्की प्रोजेक्ट, तो अगेन माय रिस्क असेसमेंट विल बी हाई. ओके, वंस एवरीथिंग इज क्लियर, तो मान लीजिए मेरा रिस्क असेसमेंट, मैंने वो 3 लाख रुपीज़ मांगे और मेरे पास कोलैटरल भी है, इट्स अ वेरी स्मॉल लोन 3 लाख रुपीज़, और बैंक ने देखा ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, क्रेडिट असेसमेंट हो गया, एंड नाउ बैंक इज सेइंग रिस्क असेसमेंट इज ऑल्सो फाइन बिकॉज शी इज टेकिंग 3 lakhs लोन और उसके पास 3 lakhs का कोलैटरल है. व्हाट इज द लास्ट स्टेप? लास्ट स्टेप इज लोन अप्रूवल एंड स्ट्रक्चरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब मेरा लोन अप्रूव हो गया, either they will approve my loan or not approve it basis these 4 steps. They'll either approve or not approve. Now if they have approved, they will structure the loan, यानी कि वो लोन को प्राइस करेंगे, वो बोलेंगे कि कितने इंटरेस्ट रेट में वो मुझे वो लोन दे सकते हैं. Okay, they will price that loan and after giving that loan they will keep administering the loan repayments, कि मैंने timely repayment किए हैं कि नहीं, whether installments are being paid out by me on time or not. Okay, so the last step is giving out the loan and structuring it for me. So these are the 5 steps. ये 5 steps है जो कि बहुत important, जो कि आपका credit appraisal process के this is how the entire credit appraisal process is basically done. सबसे पहले एप्लीकेशन आता है बैंक के पास, वो एप्लीकेशन को प्रोसेस करके वहाँ पे जो भी डिटेल्स है उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है. ऑल योर डॉक्यूमेंट्स आर चेक्ड. डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के बाद आपका क्रेडिट असेसमेंट होता है, यानी कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री देखा जाता है, आपका सिबिल स्कोर, एवरीथिंग विल बी चेक्ड, योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. उसके बाद आपका फाइनेंशियल एंड रिस्क असेसमेंट होगा, कितना रिस्क एसोसिएटेड है आपको वो लोन देने में, एंड फाइनली व्हेन एवरीथिंग इज थ्रू आपका लोन विल आइदर गेट अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड एंड आपका लोन विल गेट स्ट्रक्चर्ड एंड आफ्टर द लोन इज गिवन आउट टू यू, उसको बैंक मॉनिटर करती रहेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये देखने के लिए कि वेदर यू आर पेइंग एवरीथिंग ऑन टाइम और नॉट, और इज देयर अ चांस और पॉसिबिलिटी कि आप एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाओ ओवर टाइम. ओके, नाउ हमने इस स्टेप में इसमें पढ़ा था दैट क्रेडिट असेसमेंट, राइट, क्रेडिट असेसमेंट वाज डन लुकिंग एट बोरोवर्स द क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ द बोरोवर, तो हमने क्रेडिट असेसमेंट किया. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है क्रेडिट असेसमेंट करने का और वो है दैट इज क्रेडिट score. It's a very important tool through which आपका क्रेडिट वर्दीनेस कोई भी बोरोवर चेक कर सकता है. और ये स्कोर क्यों कहा जाता है इसको? वेरी सिंपल, कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज कॉल्ड अ स्कोर? इट इज कॉल्ड अ स्कोर बिकॉज इट्स अ नंबर, इट्स अ 3-digit नंबर. ओके, ये आपने बहुत बार सुना होगा सिबिल स्कोर के बारे में, राइट, एंड रिसेंटली देयर वाज सम डिस्कशन आल्सो व्हिच वाज गोइंग ऑन, जिसमें बोला था दैट क्या क्रेडिट स्कोर एक करेक्ट मेजर है टू गिव आउट लोन्स और नॉट. सो क्रेडिट स्कोर एक इंडिकेटर की तरह यूज हो रहा है फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम टू सी वेदर एक बोरोवर का क्रेडिट हिस्ट्री करेक्ट है या नहीं. करेक्ट है का मतलब वेदर बोरोवर ने टाइमली अपना सारा पेमेंट्स किया है कि नहीं. सो इफ यू लुक एट दिस रीपेमेंट ऑफ योर डेट्स, अब मान लीजिए जो मैंने आपको लोन के लिए बोला था, जब आप दोस्त को कि कोई भी दोस्त आपको आके पैसे मांगता है, तो अगर आपको कोई बोल दे कि आउट ऑफ 1 to 10 आपका दोस्त रीपे करने में
9 नंबर पे है, 10 बीइंग द हाईएस्ट। तो आप टेंशन ही नहीं लोगे, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट? 9 को आप दे दोगे। बट अगर कोई 2 पे है तो आप उसको देने में हेजिटेट करोगे या उसको भी दे दोगे। जस्ट थिंक, आप दे दोगे या नहीं दोगे? आप नहीं दोगे, राइट? Someone with a 2 score आप नहीं दोगे out of 10 because you know that's a bad score. Now similarly credit score आपका एक 3 digit number है which runs from 100 till which runs from 300 till 900. So it is expressed in numbers. ये जो क्रेडिट स्कोर है इसको मैंने जैसे आपको बोला दैट अर्ली स्क्रीनिंग में ये हेल्प करता है। जब आप यहाँ पे स्क्रीनिंग कर रहे थे क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस में, व्हेन वी आर डूइंग द क्रेडिट असेसमेंट, व्हेन वी आर असेसिंग अ बोरोअर रिगार्डिंग हिज क्रेडिट वर्दीनेस, तब हम ये क्रेडिट स्कोर यूज कर रहे थे। ऑलराइट, तो क्या बता सकते हो व्हाट इज दिस वर्ड? एक क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी है। Can anybody tell me or think about it that what is this credit scoring company जिसके बारे में हम बहुत frequently सुनते रहते हैं? Very frequently हम सब ने इसके बारे में सुना हुआ है। CIBIL. So your CIBIL score, right? It's a credit score. यही है जो बताता है वेदर आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन द सेंस वेदर आप वर्दी हो टू गेट अ पर्टिकुलर लोन और नॉट। एंड हाउ ये स्कोर आपको सिबिल को कहाँ से मिलता है? विथ ऑल द इंफॉर्मेशन जो बैंक सिबिल को देती है। तो जब आपने ये क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस करके आपको लोन मिल गया, आपके लोन का जो डिटेल्स है कि आप कब रीपेमेंट करना भूल रहे हो या फेल कर रहे हो, वो डिटेल जो बैंक है, मान लीजिए SBI, विल कीप सेंडिंग इट टू सिबिल ओवर टाइम। और सिबिल इस इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो सारा इंफॉर्मेशन लेके एक नंबर पे आएगा और ये नंबर आपका सिबिल स्कोर होगा। आप एक काम कर सकते हो, इफ यू हैव योर फोन्स विद यू, और अगर आपके पास गूगल पे है तो वहाँ जाके आप देख सकते हो गूगल पे में चेक योर सिबिल स्कोर। यू कैन चेक योर सिबिल स्कोर राइट अवे। आप लोग सब अपना सिबिल स्कोर देख के मुझे बताइए आपका कितना है। Then I'll tell you whether you have a good CIBIL score or a bad. So anything above 700 is good. Okay. तो ये अर्ली स्क्रीनिंग ऑफ द लोन, आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट कार्ड्स भी आपको उसके बेसिस पे मिलते हैं। आपका क्रेडिट कार्ड रीपेमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने मिस कर दिया है तो फॉर श्योर आपका सिबिल स्कोर उसमें सिबिल स्कोर में वो दिखेगा। अर्ली स्क्रीनिंग जब होता है लोन का, दैट्स व्हेन द सिबिल स्कोर इज यूज्ड। रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि अगर आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट है ऑन द लोन, आप बताइए, यू गाइस टेल मी, अगर मेरा सिबिल स्कोर लो है, ओके, लो स्कोर, देन व्हाट विल बी माय इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन? हाई और लो? टेल मी गाइस, कैन यू जस्ट गेस? अगर मेरा सिबिल स्कोर लो है देन माय रिस्क ऑन दैट लोन इज हाई, सो आई विल, मतलब अगर सिबिल स्कोर लो है तो मैंने ज़्यादा रिस्क लिया ना उस बोरोवर के साथ, तो उस बोरोवर से मैं ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगूंगी। और अगर मेरा सिबिल स्कोर हाई है तो मैं कम इंटरेस्ट रेट लूँगी। सो मेरा जो प्राइसिंग ऑफ द लोन है वो भी इस पे डिपेंड करेगा। नाउ हु प्रोवाइड्स अ क्रेडिट स्कोर? इंडिया में, कैन यू गेस, इंडिया में कितने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, आई मीन क्रेडिट स्कोरिंग एजेंसीज है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं विच आर ऑथराइज्ड बाय RBI? देयर आर 4. you've only heard of सिबिल, हम सब सिबिल सिबिल बोलते हैं, एंड क्रेडिट स्कोर हैज बिकम सिनोनिमस टू सिबिल, बट देयर आर 4. you can check it online. there are 4 such companies: Equifax, Expedia and Highmark along with सिबिल. okay,
Now what is the full form of CIBIL? Credit Information Bureau India Limited. This is one important thing that you can think of. I mean, you should know about, because this is almost used equivalent to credit score. जब भी हम credit score की बात करते हैं तो हम ये use करते हैं word. So as I said, higher the CIBIL score, let's try to understand it. समझते हैं. Higher the CIBIL score, lower is your risk to the borrower. मतलब lower is the risk for whom? For the bank. बैंक के लिए risk कम हो जाता है. So high CIBIL score मतलब credibility of individual increases. So he is more credit worthy, and that will increase, and that will say that he is preferred at the time of providing loans. So मान लीजिए 10 लोग हैं, there are 10 people wanting, यहाँ पे 3 कर देते हैं. Let's imagine 3 people wanting loans. 3 लोग आए हैं आपके पास पैसे मांगने. एक का सिबिल स्कोर 300 है, एक का 700 है और एक का 725 है. किसको दोगे आप लोन? Who will you give the loan to, guys? You will give the loan to this person. इसको भी दोगे, राइट? ये भी ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा? इसमें डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट रेट का. A borrower with 700 CIBIL and 750 CIBIL score. Difference क्या आएगा? Interest rate for this borrower will be high. Interest rate for this borrower will be low. तो समरी में हमने क्या समझा आज? हमने समझा अबाउट क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस, क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस, कि हम अप्रेजल कैसे करते हैं. बैंक में आप जब बैंक में लोन का एप्लीकेशन डालते हो तो वो एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है. एंड वाइल दैट क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस इज गोइंग ऑन, वहाँ पे क्रेडिट असेसमेंट होता है जिसमें कि क्रेडिट स्कोर यूज होता है, एक नंबर विच टेल्स वेदर यू आर क्रेडिट वर्दी और नॉट, विच इज द क्रेडिट स्कोर जो कि सिबिल देता है. तो हमने 2 चीजें समझी अच्छे से. वन इज क्रेडिट स्कोर एंड द अदर इज योर क्रेडिट असेसमेंट प्रोसेस. So quickly, can you tell me what are the 5 steps involved in credit appraisal process? What are the 5 steps? Application, documentation, credit assessment, risk assessment, and finally approval and administration. Okay? So I hope this topic is clear, or we'll come up next time with the next topic. In case आपके पास कुछ भी doubts हो, then please feel free to ask me, put them on the comments or drop an email. We'll try to sort it out in the next class.